भारत देश की राष्ट्रपति और सामने भगवान वेंकटेश्वर। जब सत्ता से बड़ी आस्था हो जाए ना तो तिरुपति की ये तस्वीरें दुनिया को बस यही बताती है कि यहाँ पर इंसान सिर्फ भक्त होकर आता है। क्यों तिरुमला की सीढ़ियां चढ़ते ही सबसे बड़े पद भी छोटे पड़ जाते हैं और केवल एक ही नाम गूंजता है और वो है गोविंदा गोविंदा। आज हम बात करेंगे उस पल की जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी तिरुमला के पवित्र श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन करके देश और दुनिया को एक खूबसूरत संदेश दिया कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ईश्वर से ऊपर कभी नहीं हो सकती। तिरुमला की पहाड़ियों पर सन्नाटा और श्रद्धा, मंदिर के प्रांगण में वेदों की ध्वनि और इसी बीच राष्ट्रपति जी का आगमन। उनके कदम जैसे जैसे गर्भगृह की ओर बढ़ते चले गए, वातावरण स्वयं भक्ति में डूब जाता है भाई। सबसे पहले ध्वजा स्तंभ के सामने खड़े होकर राष्ट्रपति जी ने पूजा अर्चना की। ये वही स्थान है जहाँ से हर भक्त अपनी विनती, अपनी आस्था और अपना समर्पण शुरू करता है भाई। कहते हैं कि ध्वजा स्तंभ पर की गई प्रार्थना सीधे भगवान वेंकटेश्वर तक पहुंचती है। राष्ट्रपति जी भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साधारण भक्त खड़ा होता है। जब वे गर्भगृह में पहुंची तो दीपों की रोशनी, घंटों की ध्वनि और भगवान बालाजी की विशाल प्रतिमा, एक पल के लिए लगा कि समय बस थम गया। कहा जाता है कि तिरुपति में दर्शन प्राप्त नहीं होते, दर्शन मिलते हैं भाई। और राष्ट्रपति जी भी बस उसी दिव्य अनुभूति में खो गई। इस घटना का संदेश बेहद सीधा और गहरा है। पद बड़ा हो सकता है, शक्ति अनंत हो सकती है, दुनिया सलाम कर सकती है, पर ईश्वर की दहलीज पर सब एक समान माने जाते हैं भाई। यही तिरुपति बालाजी की खूबसूरती है कि यहाँ पर राजा और गरीब एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं और दोनों पर एक समान कृपा बरसती है भाई। तो दोस्तों, जब देश की राष्ट्रपति भी तिरुपति बालाजी के चरणों में सर झुकाती है ना, तो याद रखिए सफलता जितनी भी ऊंची हो जाए, सर झुकाने पर ही ईश्वर की कृपा मिलती है। अगर आप भी कभी तिरुमला गए हैं या फिर जाना चाहते हैं तो कमेंट में भाई बस इतना लिखना कि गोविंदा गोविंदा। बालाजी की कृपा बहुत जल्दी मिलेगी। जय बालाजी महाराज, जय वेंकटेश्वर धाम।